मतलब मैं पहले बिजनेसमैन था, कहाँ कहाँ नहीं किया, ऑल अरुणाचल। उसका बाद मैं एक दिन सो रहा था, दोनों साहब का घर से 4-5 आदमी आया, 4-5 बार आया, मतलब हमको उठाने के लिए, मतलब बुलाने के लिए। फिर भी हम नहीं गए, मैं एकदम सो ही रहा था। आज मेरा कोई बोला ना, मेरा मिसेज सपोर्ट नहीं करा, मेरा मिसेज ने मुझे पॉलिटिक्स में धकेला है, इसीलिए मैडम आज हमको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। ताली बजाता है। मैं पॉलिटिक्स में नहीं था, सोया हुआ आदमी को आपने उठा के दौलो साहब का घर में भेजा था। तब से मैंने ये राह पकड़ा, पब्लिक को मेरा जरूरी है। वहां में भी मेरा नाते आका था, आका तो और कोकाई नातुंग था, कोकाई ओफे था, कोकाई कई तची था, रापिक भाई था, तारमनियारे में आजिंग तारमनियारे था, और मैडम मेरा दोलो था, और ये कौन था, तो वो लोग फुसुर के अंदर में बात कर रहे, हमको सुनने नहीं दे रहा है। हमको बुला के ये लोग क्यों आपस में बात, निपन आप साहब भी था, हम तो मालूम नहीं वो लोग क्यों फुसुर आपस में कर रहा। हमको बाहर में बैठा, बुलाया हमको स्पेशली, लेकिन हमको वो लोग साथ में बैठता था नहीं है, इधर से उधर। लास्ट वाला कहने को नहीं देता। मेरा सीधा साधा, मैं आज भी सीधा साधा हूँ। सचमुच अगर आप लोग ऐसा चाहता है तो होगा, मैं कर देगा। तब से मैं कैंडिडेट बना, एक बार नहीं 5 बार एमएलए लड़ा, 5 बार। ये अरुणाचल का एक रिकॉर्ड है। तो क्यों किया? 2 बार कई देरा से किया, हार जाता था, फिर भी कई देरा को हाथ पकड़ के कई देरा हाथ पकड़ के वहां डिक्लेयर करा दे। मैं खुद डिक्लेयर करता था, इतना फ्रेंडली कॉन्टेस्ट करता था दोस्ती यारी में। अरे भाई, डेमोक्रेसी का सिस्टम है। अभी वो डेवलपमेंट का रिस्क लिया है एमएलए होके, हम लेने के लिए किया था। अभी पब्लिक ने बोला बेटर तुम डेवलपमेंट का रिस्क उसको दिया है, तो इसलिए मैं उनका हाथ उठा के खुद उड़ा। ऑफिसर इतना वो करता था ना, वो सीनियर ऑफिसर अभी रिटायर हो गया होगा, सोचता है कि कैसे एमएलए है, ये कैसा आदमी है, अपने को हराने वाला को ये आगे कांग्रेचुलेशन देता और हाथ उठाता है। मैं भी इसका अंदर में काम करूंगा बोल के, ये स्पिरिट है ना मेरा, हम लोग का वो स्पिरिट था। हाँ मालूम ताजू होगा, चांग ताजू होगा, लड़ाई होगा बोल के सीआरपी पहले खड़ा होता था। इलेक्शन डिक्लेयर का मतलब मारपीट मर्डर होगा बोल के, तो पाकिस्तान का ऐसा नहीं था। उसी कॉन्स्टिट्यूंसी का आदमी है आप लोग, देरा साहब का आदमी है आप लोग, तेची हेमू का आदमी है आप लोग। लेकिन कब से बिगड़ना शुरू किया? जब से आपने वहां का रहने वाला, वहां के लिए सोचने वाला, वहां के लिए जीने वाला आदमी को छोड़ के इंपोर्टेड लीडर ढूंढना शुरू किया। तो पके के साथ ये भूलना नहीं है, आप ही है इंपोर्टेड ढूंढना शुरू कर दिया। उसके बाद वेली साहब आ गया, आयोजन से भी हुआ, आयोजन से 2 बार हुआ बाई इलेक्शन। मैं बाई इलेक्शन जीतने के लिए नहीं किया था, ताकि मेरा जो काम, मेरा साथी हमको बिछड़ ना जाए, उसको इंटेक्ट रखने के लिए मैंने बाई इलेक्शन नाम से लड़ा। कुछ कैंपिंग वैम्पिंग नहीं किया, आप लोग भी देखा होगा। एक हंगमे को हम क्यों ऐसा करता है, तो वही जीता मैडम। बाद में फिर जनरल इलेक्शन में हम जीत गया, अच्छा वोट से जीता, 1300 ना 1400 से जीता था। उसका बाद वही आयो यानी लास्ट में मेरे लिए टिकट के लिए इतना फाइट किया कांग्रेस में, दिल्ली में, कि उन्होंने देखा सच्चा लीडरशिप ये आदमी है, क्वालिटी है, जो देरा साहब का सपना को ये आगे लीड करेगा, ये तेची हेमू, इसीलिए उन्होंने हमको साथ दिया था, रिकमेंड किया था। ये बहुत बड़ा बात है, पैसा लेके वो नहीं किया। तो ये एक है। उसका बाद वेली साहब आया, मंत्री था, दौलो साहब था, मालूम नहीं सीनियर लोग को मेरे से क्या प्रॉब्लम था। हमको एमएलए तो मैं था, थोड़ा सा चेलिक हो गया। बाद में वेली साहब आ गया, इलेक्शन में सुना है बहुत रुपया फेंका, बोले इतना नौकरी चाकरी दिया, इतना कॉन्ट्रैक्ट दिया। ये रिकॉर्ड का बाद है ना, देरा साहब के समय में एमएलए कांटेक्ट करता था,
अयोध्या जी के समय में भी कांटेक्ट नहीं करता था, मेरा समय में भी मैंने कांटेक्ट नहीं किया, वेलिक साहब का समय में भी शायद नहीं किया। 12 पार्टी के समय में बाहर में किया हुआ तो अलग बात है, मंत्री था तो कहीं भी अरेंज कर सकता है, मैनेज कर सकता है, अलग बात। तो ये करने का बाद अभी देखो पैसा वाला, तो मतलब मेरा कहने मतलब हमारा 12 पाकिस्तान का भी गलती है। जो सन ऑफ सोल, जो जिसके लिए मरता हो, जिसके लिए जीना चाहता हो, उसको नहीं करके बाहर वाला आदमी को, जो कैंपिंग थोड़ा समय के लिए कैंप बनाने वाला आपको वोट दिया है, तो इसीलिए मैं माइंड नहीं किया हूँ। इससे पीपल मैंडेट, पब्लिक ने वोट दिया, तो मैं कभी उनको इंटरफेयर नहीं किया, अच्छा से करने दिया। बाद में फिर आपस में फिर दोनों सब लग गया, तो ऐसा करके एक बार बाई इलेक्शन आ गया। बाई इलेक्शन में भी हमने टिकट मांगा, हम 5 कैंडिडेट था, बीसी टोक साहब था, वेली साहब था, अतमेली साहब, माते कमिंगलो था, मैं था और बीराम आगे था। वहाँ में ये पेमा साहब था, ये तपीर गाँव था, कुमार भाई साहब था और DCM डिप्टी चीफ मिनिस्टर था शायद। तो वहाँ में वो टिकट का बात हुआ, हम तो बोल दिया जिस हमको टिकट मिलने से हमको साथ दो, और या तो जिसको टिकट मिलने से हम उसको साथ देगा। दैट वाज माय डिक्लेरेशन। तो माते खामी बोला नहीं, तब तो सब बोलो टिकट मिलेगा, करेगा कि नहीं करेगा। बीसी साहब बोला हमको तो पूरा पब्लिक उतारा, हमको तो करना ही पड़ेगा, टिकट मिलो या ना मिलो। वो अपना पल्ला झाड़ दिया। वेली साहब का टर्न आया, अरे इलेक्शन के लिए तो हम केस लड़के आया है और जीत के आया, हम लड़ेगा नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा वाला। दोनों साहब तो मुंडी आदमी है, हम तो लड़ने के लिए बैठा है माथे का में एकदम, हम नहीं लड़ेगा, कौन लड़ेगा। उसका मेरा बाजू में लेफ्ट साइड में था बीराम में, मुझको बिंटा वाला पूछो मुझको बिंटा देखो, उसको इतना भी मालूम नहीं था कि क्या बोलना है। मैं बोला अरे जो सोचता वही बोलो ना, कॉन्टेस्ट करेगा कि नहीं, टिकट मिले करेगा कि नहीं। वो भी बोल दिया टिकट नहीं मिलने से भी हम करेगा। तो मैं बोलता हूँ आप बीजेपी का डिसिप्लिन कब रखा है? जब आप बोला बीजेपी की टिकट नहीं मिलने से भी हम करेगा बोला, तो बीजेपी का तो खत्म ही हो गया ना आइडियोलॉजी, है कि नहीं। ये मैं आइडियोलॉजी वालों को बात कर रहा हूँ, जो फूक गला फाड़ फाड़ के बोलता है आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी। अब बोला था कि नहीं बोला था? सीएम साहब, पेमा साहब आप सुना था कि नहीं सुना था? चोना साहब आप सुना था कि नहीं सुना था? कुमार भाई साहब आप सुना था कि नहीं सुना था? सब ने सुना था कि हम टिकट नहीं मिलने से भी करेगा, बीजेपी प्रेसिडेंट ऐसा बोला है। तो पार्टी आइडियोलॉजी नहीं है, यहां में बकवास है, सब बकवास है। लेकिन ये आदमी बकवास नहीं किया। मैंने जैसे बोला वांगे साहब को टिकट मिला, जी जान लगा के उसका साथ दिया, इलेक्ट भी किया। 2 साल का था बाई इलेक्शन। बाद में फिर जनरल इलेक्शन आ गया, मैं तो मूड बना लिया ये आदमी लीडर के लिए फिट नहीं है। तो कहता वांगे साहब इतना चालू महाराज है, वो जानता है कि ये सीएम का ही बात मानेगा, ये जिद्दी आदमी है, दूसरा का तो मानेगा नहीं। नहीं तो चीफ इंजीनियर है, 4 करोड़ का वो ऑर्डर दे रहा, बोलना था होगा, और ये सब तो हम सुनने वाला नहीं है। तो उन्होंने फिर सीएम को, पेमा साहब को यूज किया। पेमा साहब को हमको रिक्वेस्ट करने दिया। हम बोला सर ये तो ठीक नहीं है लीडर के लिए, अब क्यों जबरदस्ती बोल रहा है? नहीं सर मेरे लिए बोल, मैं सर भी बोलता है कभी कभी, क्योंकि उनसे मैं पहले एमएलए बना या सीनियर आदमी हूँ, तो इसलिए सर भी एड्रेस करता है। तो मैं बोला फिट नहीं है, बोला नहीं मेरे लिए एकदम, आपको कोई भी प्रॉब्लम आपका, मैं बोला मेरा प्रॉब्लम नहीं, मेरा एरिया के लिए होगा तो होने से आप हमको याद करना बोला। तो सीएम जो स्टेट, हमको भी श्योर था कि वो लोग गवर्नमेंट बनाएगा बोल के, तो सीएम साहब रिक्वेस्ट किया बोल के मैंने फिर दोबारा उसको साथ दिया 2 टाइम्स, है ना? आप लोग में भी होगा शायद 2 टाइम्स देने वाला साथ में। मैं अभी तक एमएलए बनने के बाद 2 बार उसका घर में गया, वो भी बुलावा पे गया। आप तो कितना बार जाके मायूस होके आया हो, मेरा कोई ऐसा नहीं है, मेरा सब्जी के नहीं है, लेकिन बुलाने से मैंने 2 बार गया।
मैंने 2-3 ईयर में हम सिर्फ 2 बार गया, लेकिन बुरा भाव नहीं था। खुद एमएलए बना के उसको बुरा माने, लेकिन पॉलिसी को हम देख रहा था। पॉलिसी जो है, एक एमएलए एरिया के लिए क्या करना है, तो उसमें देखा खाली वो सिर्फ मनीराम को पहचानता है, ये इसको सिर्फ पहचानता है। कितना ऑफिसर हमको फोन में बोल के गया, सर हम सेवा करने आया था, नया डिस्ट्रिक्ट है, कुछ बना के जाएगा सोचा था, इससे नहीं होगा, ये सारा पैसा भी नहीं बोलेगा, ये सिर्फ ये। तो ऑफिसर लोग बात को हम शेयर नहीं कर सकते, फोन में रिकॉर्ड है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम शेयर नहीं कर सकते कौन बोला था। आज भी है सर्विंग में मेरा क्या। तो उसका बाद तो हम तो ये उसका वो भी नहीं है। मेरा घर में 2-3 बार आया, कूदे, हमारा मिसेज भी था लकीले उस दिन, वो नया भाई था, वो जिला साहब आके बुलाए, पहला हाँ मेरा घर में आके, अब टेंडर नहीं देना बोला है, टेंडर उधर मत डालो बोला है। मैं बोला क्यों? नहीं आप टेंडर उधर मत डालो, आप टेंडर मत डालो, आप उसका जगह में आपको जो कुछ मदद हम देगा बोला है। मैं तो तभी जीत बोला नहीं, क्यों हम आपको ऐसे वैसे करेगा। तो नया भाई भी बोला है, मैं अच्छी थी तो बोल रहा है, फिर मेरा विशेष भी सेकेंड रेट किया है। तो हम बोला है जैसे आप सोचता है, मतलब उनका ग्रुप ने पहले ही समझा दिया कि तेची हेमू को टेंडर मत डालने दो, क्योंकि वो टेंडर डालेगा तो जिद्दी आदमी है और एकदम पक्का आदमी है, आपको मन मर्जी करने नहीं देगा, यही कारण था होगा। तो मुझे टेंडर नहीं दिया। सुना है कि सारा वहाँ का एरिया का 12 पाकिकेशन का उसको टेंडर रजिस्टर कॉन्ट्रैक्टर लोग का फार्म उसका घर में है बोलता है, वो रखता है, बोले सबको प्रॉमिस करता है आपका टेंडर इसको फार्म को काम दिला देगा, चिंता मत करो। तो इसीलिए शायद ऐसा हो। उसका बाद अब रुकना है। अभी हम मेजर यहाँ में देखा है जो 12 पाकिकेशन के लिए बहुत कंसर्न है, हाँ बहुत कंसर्न है। नंबर 1 हम लिस्ट का हिसाब से बोलेगा, फेलर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिकेशन डिस्ट्रिक्ट लिमिट इनटू मॉडल डिस्ट्रिक्ट। अभी हर जगह डिस्ट्रिक्ट का आपने देखा होगा, वीडियो भेजता ही है इनोवेशन करते वक्त, सब डिस्ट्रिक्ट का आप मॉडल देखा होगा, बहुत सुंदर सुंदर। पाकिकेशन का तो हम गया नहीं कभी, लेकिन मेरा स्टूडेंट यूनियन वो लोग उस दिन डाला है, देखा है। वो पाकिकेशन को सगाली में भी, कोकाई राउतू का ज्वाइनिंग में भी, मेरा पाकिकेशन में जाओ कितना डेवलप हुआ है। उसी दिन 12 पाकिकेशन का स्टूडेंट यूनियन वीडियो डाल रहा है इस कमिंग को डीसी को लेटर लिखते हुए कि लिमी में जो किया गलत किया बोल के, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई नहीं है। वो कैसा है, रास्ता बनाया जो घर दर्जा प्रॉन में होना चाहिए वो जंगल का तरफ है, जो टॉयलेट जंगल में होना चाहिए वो रास्ता तरफ है। ये है उसका डेवलपमेंट। वो सगाली में चिल्लाता है मेरा एरिया में जाओ देखो बोल के, कहाँ का अलो में जाके ऐसे वही बोलता है मेरा जाओ वो जो। आप आदमी जाने से पहले ये मीडिया वाला ही आपको डाल देता है कि आपने जो रास्ता बनाया, जो बिल्डिंग बनाया है, टॉयलेट रोड साइड में है और जो घर का मालिक वो जंगल से घुसना पड़ता है। तो ये है कि आपका ये है। उसका मतलब आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट में है ही नहीं, जबकि अभी मॉडर्न जमाना है। बच्चा लोग, यंग जनरेशन लोग, मॉडर्न जमाना। हम अमेरिका गया, हर घर में रास्ता जाता है। हम सो गया था 2-3 बार, ड्राइवर बोलता आप पहुंच गया, देखा तो एकदम सही। क्यों? उन लोग का जो डिजिटल है, ड्राइवर के साथ जो डिजिटल है और वो जो क्या बोलता है घर, लोकेशन एकदम सेम है। मतलब हर घर में उनका रोड है। तो हमारा यहाँ में भी ऐसे ही होना चाहिए था, कम से कम लीमी में ऐसा नहीं किया। बिल्डिंग कैसे बनाया, क्या बना, स्टूडेंट लोग उस दिन तोड़ ताड़ के दिखा रहा था।
तो आपका मॉडर्न है ही नहीं, तो आप कहाँ से कंसर्न हो गया? मतलब पाकि किसी के लिए थोड़ा भी सोच नहीं है। मैं ये बता रहा हूं, ये क्यों सोच नहीं है मैं अभी बताता हूं। ये आज हमने डाउनलोड किया, हम सोचा ब्यूराम कौन है, कहां से आया, क्यों एमएलए कॉन्टेस्ट किया। आज एक कागज दिखाई दिया जो फर्स्ट इलेक्शन में जो आवेली साहब से लड़ा था, उसका एड्रेस जोनन है, सिजुसा नहीं है। इसीलिए वो सिजुसा रोड से कोई मतलब नहीं है, सिजुसा का डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं, लीबी का डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं। क्यों? उसका परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस ये है, जोलंग है। ये देखो सर्टिफिकेट। कारण ये है, अभी हम समझा। हम तो सोचा उसका पिताजी वहां है, सब कुछ। वो तो कैंप है, सुना पाकि किसी में भी कैंप बना के रखा है। तो क्या आप ऐसा कैंपिंग करने वाला, जो टाइमिंग आके करने वाला को एमएलए बनाना चाहता है कि? ये मेरा क्वेश्चन है आपको। सोच आपका है। मेरा तो बीवी बच्चा सब वही है। अगर रास्ता खराब हुआ तो मैं पहले झेलूंगा, इसीलिए रास्ता अच्छा बनाना पहला मेरा सोच है। उसका बाद फेलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन ऑल फ्रंट, डिस्ट्रिक्ट को चलाना है, सिंगल एमएलए है, ही इज द बॉस, ही इज द चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग में, वो जो बोलेगा होना ही है। लेकिन ऐसा ऐसे डीसी लाता है जो कल परसों रिटायरमेंट होने वाला है, उसी को लाता है, परमानेंट वाला को नहीं लाता है। और पहले हमारा जमाने में पीजीरंग में कहाँ में हम सीओ पोस्टिंग, ए पोस्टिंग पूरा वहां रहता था। अभी उस दिन कोई टीवी डाला, वीडियो डाला था, जंगल हो गया। तो ये डेवलपमेंट हो रहा है ना, या डिग्रेड हो रहा है? क्या डिग्रेड करने के लिए आप लोग एमएलए चुना है ना, चुनना चाहता है? ये मैं 12 पाकिस्तान पब्लिक को रख रहा हूं। ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन अभी का डीसी सुना अच्छा में मिला नहीं है, और पहले वाला तमन्ना भी थोड़ा अच्छा था, पब्लिक का रिकमेंड है। बाकी क्या हाजिरी का और क्या था तालुक पाइक, वो लोग तो एक बार तो सुना है, आप लोग भी सुना होगा वीडियो क्लिप में, फेसबुक में, एक बीओ का लड़का, वो कोई एलसी काम करता था, एडीसी ना डीसी के घर में काम करता था। वहां में डीसी और एडीसी बात कर रहा, बोलता है 47 लाख कैश रुपया बना रहा था, ये एमएलए घर में पहुंचाना है। अब ये एमएलए कौन है? इतना पब्लिकली इतना एयर हुआ है, कम से कम हमारा एमएलए उसको क्लियरिफाई करना था, ये मेरा नहीं है बोल के सुनता है। पब्लिक में जब आता है आपका इमेज को डिफेंड करने वाला चीज, आपको काउंटर करना है, क्योंकि हम नहीं चाहता कि मेरा एमएलए ऐसा बदनाम हो। आपने कभी ऐसा नहीं किया। कौन था ना, आप बीओ का एक लड़का था, बीओ का कोई नतूना क्या लड़का था, वो एएलसी था, इसी डीसी ने एडीसी घर में 47 लाख रुपीस केस। आज भी वो वीडियो दुनिया को मिलेगा, आवाज वीडियो मैसेज मिलेगा होगा। ये मैं एलिगेशन नहीं बोल रहा हूं, सोशल मीडिया वाला आया हुआ चीज को मैं बोला। जो एमएलए को मैंने इलेक्ट किया उसने क्लैरिफाई नहीं किया, तो ये रुपया कहां से आप लाया? ये शायद वो जो दर्जा, जो टॉयलेट तरफ रास्ता बनाने वाला का होगा शायद, क्योंकि आपने कॉम्प्रोमाइज किया। यू हैव कॉम्प्रोमाइज इट द बेसिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज, और ऐसा एलिगेशन को आप क्लियर नहीं किया, तो वोट देने वाला को दुख नहीं होगा? मैं फॉर्मर एमएलए हूं, मैंने आपको वोट दिया, मुझे दुख नहीं होगा? दुख होगा। उसका बाद थर्ड नंबर, बफरजोन इशू। भाई मैं भी इंग्लिश थोड़ा पढ़ा लिखा हूं, तो इंग्लिश बफरजोन क्या है, ये क्या है? बफरजोन इशू 12 पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा मुद्दा है, एक मुद्दा है, वन ऑफ द बिग मुद्दा। वो बफरजोन है हमारा 12 पाकिस्तान सिजुसा। वो सिजुसा में जो अभी वाइल्ड बोलता है, उसमें मेरा माँ का जन्म हुआ। मेरा माँ का नाम है ले तुमने बरा, उसका जन्म वहीं हुआ था।
तो वहाँ से हम लोग छोड़ छाड़ के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ असम ने किया, हाँ, जो फॉरेस्ट डिक्लेरेशन उन्होंने ये करके उसको फॉरेस्ट रिजर्व डिक्लेयर किया। उसका बाद वाइल्ड लाइफ डिक्लेयर किया। करने का बाद अभी उसको फिर बफर जोन बनाया। बफर जोन बनाया तो बफर जोन का मेनिंग कॉन्सेप्ट ये है, कोर जोन का जो भी आउटसाइड है उसको बफर जोन बोलता है। लेकिन हमारे यहाँ में पूरा हम लोग जहाँ रह रहा उसको भी बफर जोन बना दिया। ताकि कैसे वो बना दिया, उसका उसमें क्या रेस्ट्रिक्शन होता है। सुनो, रेस्ट्रिक्शन मतलब आप ऐसा म्यूजिक भी नहीं बजा सकता नियम में, आप स्पीड गाड़ी नहीं चला सकता है, आप इंडस्ट्री नहीं कर सकता है। मतलब हम रह रहा है वहाँ सालों सालों से और हम कुछ नहीं कर, हमको हाथ बंधा हुआ है, हम जानवर जैसे रहना पड़ेगा। तो बहुत बड़ा इशू था। उसको हमारा काव चुमा लोग ने लीड करके उसको भी हमको कभी नहीं बुलाता है। भाई हम फॉर्मर एमएलए, हमको भी एडवाइस के लिए कभी बुलाओ, कभी बुलाना उचित नहीं समझा। वो ऐसे कमजोर आदमी को ढूंढता है, कमजोर आदमी को ढूंढता है, उसको कुछ बना के लगा देता है। वो जानता है कि ये आदमी पब्लिक कोई फिगर अच्छा वाला आएगा तो उसका बदनाम हो जाएगा, इसीलिए तो इट इज डिलीबरेट बोलता है उसको इंग्लिश में। तो ऐसा करके बफर जोन इशू को भी उन्होंने साइलेंट कर दिया, कोई आउटकम नहीं है। उसका बाद पतंजलि इशू, आप लोग तो पतंजलि इशू सुना है। पतंजलि किसको बोलता है? साधु बाबा वाला, रामदेव बाबा का। रामदेव बाबा अभी हम लोग का एरिया का मिट्टी मालिक है बोलते हैं। तो ये दोनों सब दोनों में वो था, डील था, क्योंकि उनका एलपीसी था। तो अलग बात है, वो प्राइवेट हो गया। लेकिन वो प्राइवेट को उन्होंने इतना हल्ला मचा के पूरा यूथ को पाकिस्तान का सीसा को लीड करके बाद में उसको इलेक्शन एजेंडा बना के वो इलेक्टेड हो गया। फिर इलेक्टेड होते ही दिल्ली ईटानगर नहीं आके सीधा पतंजलि गया, वहां में उत्तराखंड में जहाँ रामदेव बाबा रहता है। उसका असिस्टेंट क्या है ना, वो जो क्या था भूल गया नाम, उसको मिलने के हाथ पांव जोड़ा, ये हुआ बोला, थोड़ा गाली दिया बोलता है। फिर भी होगा, हम अभी आपको अलग ढंग से करा देगा। फिर वो दोनों साहब और पतंजलि मिट्टी को क्या किया, गवर्नमेंट से कैंसिल कराया एलपीसी को। कराने का बाद फिर वो लैंड को फिर वो विक्रम साहब एमएलए साहब खुद मीटिंग के चेयरमैन बन के वेस्ट दिकुराई में, आप लोग रिकॉर्ड देखा होगा, वेस्ट दिकुराई में वो खुद चेयर करता है। और उस चेयर में वो फॉरेस्ट मिनिस्टर को बुलाता है, पीसीसीएफ को बुलाता है, डीसीएम को बुलाता है, सीएम सबको बुलाता है और वह मीटिंग करता है वो जगह को पतंजलि और गवर्नमेंट देने के लिए। भाई इसमें आप सोचता है देने से क्या है, ये गलत है। क्योंकि वो जो केस था दौलत साहब और मैं दौलत साहब और मेरा पब्लिक का केस था, वो आपस का केस था। वो गवर्नमेंट का लैंड नहीं है, वो प्राइवेट पब्लिक का लैंड था। डिस्प्यूट को वो केस किया था एंड उसमें गवर्नमेंट भी पार्टी है। उसका बावजूद भी हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि मैडम मेया दौलो जो भी आप लोग का एलपीसी है उसको दोबारा अप्लाई करो, ये ध्यान देना। कैंसिल किया, उनको बोला दोबारा अप्लाई करो, आपको भी मिलेगा, लेकिन जिसका जिसका हक है उसको भी मिलेगा, नियम से करो। उसका मतलब वो मिट्टी पब्लिक का है। लेकिन मेरा वाघे साहब ने क्या किया, गवर्नमेंट को दे दिया सारा मिट्टी। भाई कभी गवर्नमेंट से आप कभी डायरेक्ट कुछ ले सकता है? कितना फॉर्मेलिटी था होगा। तो वो मिट्टी मेरा पब्लिक का, इसलिए हेमंत अचंकल एमएलए होता है, वो इशू को हम फिर ब्रिंग करेगा, मतलब उसको दोबारा टेबल करेगा। ये पब्लिक का मिट्टी है, आप ध्यान से देखें शिशु साहब का आदमी लोग, ये आपके लिए लॉस है। आप लोग आज ऐसे सुन रहा है मैं कम्युनिटी का मिट्टी, ऐसा नहीं है। वो हम कम्युनिटी का मिट्टी है, उसको जो मिलना है मिलेगा। बाकी जो मेरा पब्लिक का वो पब्लिक को गवर्नमेंट मिलेगा तो फिर रिजर्व फॉरेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में फिर आपको इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर प्रोफेशनल, ये एक्ट 2015, ये एक प्रोफेशनल वो चीज़ है, बहुत ध्यान देना। ये कानून है हम लोग कॉन्ट्रैक्टर बनने का।
इसमें क्लास 4, 5, 2, 3, 2, 1 उससे ऊपर वाला। तो ये कानून में क्या है, हमारा पब्लिक जो देखो, माँ का पैसे तो कोई क्लास 1 रजिस्टर करके तो आता नहीं है ना, वही एक्सपीरियंस लेके करता है। तो ये कानून का मुताबिक आप सबको वर्क ऑर्डर दे के क्लास 5 में रजिस्टर करने देना है, उसका बाद 4 में जाना है, 3 में जाना है। लेकिन हमारा एमएलए साहब का इसका इंटरेस्ट है ही नहीं, क्योंकि ये करेगा तो सारा कॉन्ट्रैक्ट बाहर चला जाएगा। और उनका इंटरेस्ट क्या है, सारा रजिस्टर फॉर्म अपना हाथ में रखो भाई, कमीशन आपको मिलेगा, टेंडर हम डालेगा, आपका जो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट इसको भी हम लोग अपडेट करते रहेगा। तो ये उन लोग का पॉलिसी है, तो इसीलिए इसको हम लोग डिस्करेज करना है। और मैं एश्योर करता हूँ, गवर्नमेंट में वर्क ऑर्डर सिस्टम है, मैं आप लोग को वर्क ऑर्डर दिलाऊंगा, वो वर्क ऑर्डर से आप रजिस्टर कॉन्ट्रैक्ट करना। दिस इज पॉसिबल। आज आप गांव में कोई काम आने से वो फार्म एक नो पर मानो कमीशन मिला तो मिला, नहीं तो झगड़ा करके वो खा गया, ये खा गया, वो खा गया बोलता है, कितना दुख लगता है। ये होने नहीं देगा हिम्मत। अच्छा, उसका बाद इकोनॉमिक एनहेंसमेंट इन द एरिया। देखो अभी तो अरुणाचल 12 पैकेज में 600-700 करोड़ आया होगा, जैसे कि एमएलए लेट 15 करोड़ होता है साल में एमएलए लेट, फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट का 1.5 करोड़ होता है, 5 साल में कितना हो गया, 7.5 करोड़। तो ये लगा के कितना होगा, मोर देन 20 एबव हो गया। उसका बाद डिस्ट्रिक्ट इसमें डेवलपमेंट का भी आता है, उसमें भी 1.5 करोड़ है। तो उसका मतलब ऑलमोस्ट आपको 30 करोड़ जैसा, 25 या 30 करोड़ जैसा एमएलए का अंदर में प्योरली आता है। ये रुपया को कभी आप लोग सुनाई दिया? हाँ, क्योंकि वो अकेले ले रहा है, अकेले खा रहा है। तो ये जब आप एक पब्लिक को, जैसे मेरा नाना ये आया है, पुरोहित है, उसको अगर 50,000 का 1 लाख का काम देगा, वो इकोनॉमी है, उनका भी बच्चा है ना, उसको भी तो पढ़ाना है। तो ये सेंट्रिक करके रुपया जमा करके हमसे देने वाला या कोई नहीं, एमएलए कौन लड़ेगा हमारे साथ? ये उनका तरीका है। क्या ये तरीका आप लोग को शोभाता है? हाँ, पसंद है ये तरीका? वही कमाओ, लास्ट में इलेक्शन में भी वो पैसा दे के वोट देना, तो यही है। तो देखो, ये एरिया के लिए इंटरेस्ट नहीं है। एरिया में सबको इनहेंस का मतलब थोड़ा संपत्ति सबको होने देना है। हम लोग ये जरा सिस्टम वाला है, वहाँ नेता में भी थोड़ा सा धनी होना है। एकदम गरीब होगा ना, मेरा बेटी उधर नहीं जाएगा, वो दूसरा चला में चला जाएगा, लेकिन वो माँ बाप का जो उन लोग का रिलेशनशिप रखता है ना, वो दूर होते जाएगा। ट्राइबल के लिए ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। इसीलिए ट्राइबल में इक्वलिटी होना है, इक्वलिटी ट्राइबल में इक्वलिटी होना है। वो इक्वलिटी कौन सा भी ट्राइबल है, लेकिन अभी 12 पैकेज में वो चीज़ खत्म हो गया, बिकॉज ऑफ दिस इम्पोर्टेड लीडर्स, जो आपको अपने यंगने नहीं सोचता, सिर्फ बोतर सोचता है। मैं लेकिन यंगने सोचता मोरा बनूंगा बगंगा दुखता तो ना, पहले वो सोचता हूँ मैं, आम भी ये तब ना मोरा बनूंगा तो बंगना गया नाम चोट लगे, वो अंगूरम चोट लगे, वो चोट लगे, मेरा ये सोचूंगा न तुम चोट लगे, इसीलिए हम गलती नहीं करता है। लेकिन कोई है यहाँ में सिर्फ बोतर सोचता है, जो नॉन ट्राइबल में एक एमएलए को बेचारा वोट देता है, दिखाई भी नहीं देता है सिर्फ, और वो लोग ले दे के भी नहीं देता है, सिंपल वोट दे देता है। तो ये है, तो इसीलिए इकोनॉमिक जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। ये एरिया के लिए बहुत डेंजर है। एक ही सम ऑफ कर रहा है, सम ऑफ मीन्स नौपा कर रहा है, और उनका 1-2 आदमी को दे रहा है बस, और वो मल्टीप्लाई करके आपको वोट को इधर उधर कर रहा है। उसका बाद एजुकेशन, इतना बड़ा बात करता है, हम स्कूल में जाता है, सब्जेक्ट टीचर ही नहीं होता है। भाई सब्जेक्ट टीचर नहीं होगा, बच्चा कैसे पढ़ेगा? हाँ, आप बिल्डिंग बनाने से क्या होगा, क्लासरूम बनाने से क्या होगा? स्टूडेंट नहीं होगा, स्टूडेंट होगा, टीचर नहीं होगा तो क्या मिलेगा? हमारा समय में पूछ के देखो, यहाँ में भी मेरा समय में बहुत पढ़ने वाला होता होगा,
मैं जब भी आता हूँ स्कूल में विजिट करता हूँ, टीचर से डिस्कस करता हूँ क्या प्रॉब्लम है, स्टूडेंट को भी चेक करता हूँ, पीछे बैठ के भी मैं कभी कभी टीचिंग को सुनता हूँ, ये टीचर सही पढ़ा रहा है ना नहीं पढ़ा रहा है। तो एक बार मैंने देखा टीचर भी बैठा हुआ है, स्टूडेंट भी बैठा, क्वेश्चन हो रहा है, तब मैंने ऑब्जेक्शन दिया, नो सर, आप खड़ा होकर क्वेश्चन करो, और आपको जो आंसर दे रहा है वो भी खड़ा होना है। जैसे मैं अभी आपको एक को क्वेश्चन करेगा, आप एक खड़ा होगा ना, मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ आप मुझे ध्यान देगा, हेमू ने क्या पूछा, और एक आदमी खड़ा होकर जो आंसर देगा सब उसको ध्यान देगा, उसने क्या जवाब दिया, दोनों का बात से आप लर्नेड हो गया, जरूर नहीं आप पढ़ने का, अब पूरा अपने आप सीख गया। वो मैंने सर को बोला, वो सर अभी भी है, वो बोला वो रियलाइज किया, यस सर दिस इज करेक्ट। तो हम लोग ऐसा इनपुट देता है, गलती सही को देख के, दैट इज कॉल्ड लीडर। हमारा पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच होना है, ऑलरेडी बेस्ट को भी और बेस्ट बनाने को सोचना है, बेस्ट हो गया छोड़ देना, ऐसा नहीं है, बेस्ट को भी और बेस्ट बनाने की कोशिश करना है। अभी नया डिस्ट्रिक्ट हुआ, कितना साल हो गया, ऑलमोस्ट 5 साल हो गया होगा। कभी आप लोगों ने रेगुलर पोस्ट का इंटरव्यू सुना है? कभी नहीं। कॉन्टीजेंसी, खाली कॉन्टीजेंसी का इंटरव्यू। दूसरा जगह में रेगुलर पोस्ट का होता है, और 12 पाके केस में सिर्फ कॉन्टीजेंसी होता है। वो आदमी रूलिंग का प्रेसिडेंट बोलने लायक है क्या? हाँ? अपने आप को शर्म करो, रूलिंग प्रेसिडेंट है बोल के, सीएम का बराबर है बोलता खुद को, एकदम बराबर नहीं ना, लायक है तुम, पीछे बैठने का भी लायक नहीं है। अरे मैं प्रेसिडेंट होता रूलिंग का, सीएम साहब से पहले बराबर में बात करता, मिस्टर सीएम दिस टू बी डन। क्यों? उसको ऐसा बोलता, मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूं, मेरा भी कुछ चलता है, इसलिए मैं बोलेगा मिस्टर सीएम इज टू बी डन। वो अपना प्रॉब्लम बताएगा होगा उसको, जब बाकी मंत्री को बुला बुला के बोलता है, सीएम से बात हो गई, इतना पोस्ट में लेके आ रहा हूं, और हमरा वहां कर दो, ऑर्डर देने का चीज है, कहां देगा? हमेशा कॉन्ट्रैक्ट। एक बार हम देखा, एक वीडियो कौन कर रहा था मालूम नहीं, वो लोहा के बारे में बात करता है, आजकल इतना दाम हो गया, खरीदने में भी तकलीफ। एमएलए सीमेंट का दाम बता रहा है, यहाँ कॉन्टेक्ट करना आजकल इतना मुश्किल हो गया। ये एमएलए का लैंग्वेज होना है क्या? हाँ, शर्म का बात है। जो उसका साथ दे रहा है, सुनो, कान खोल के सुनो, लाइव टेलीकास्ट देख रहा है तो देख के आप खुद को महसूस करो। ऐसा एमएलए करेगा आपका तो निकल जाएगा, आपका बच्चा का भविष्य खराब होगा, ओ मेरा भी तो होगा ना। इसलिए मैं चिंता हूं, सोचता हूं अरे हेमू क्यों अचानक ये बोल रहा है, मेरा बच्चा के लिए, मेरा आने वाला पीढ़ी के लिए, मेरा निर्णय के लिए बोल रहा हूं। तो ये है अभी 12 पाके के संग में वाइल्ड लाइफ क्रिएट करना, तब हम 6 या 7 में था, या दिल्ली से इतना बड़ा बड़ा ऑफिसर आता है। सॉरी हाँ मीडिया वाला, हम अपना बात करेंगे, मेरा पब्लिक सुन रहा है, आप लोग करते रहिए। तो मेरा जो वहाँ का दिल्ली से टाई लगाने वाला, वो लगाने बहुत आया है, मेरा माथे तक उस समय से बहुत रिजिट था। हाँ, वो लड़ते रहता था, हम लोग स्कूल भी छोड़ के कभी कभी सुनता था, अरे so many foreigner will come, they will sleep at your home, you will earn dollar and dollar and dollar, everybody will get employed in the sanctuary law। बाप रे, मुल्क तो वही पढ़ रहा था, हम लोग तो लायक था ही नहीं, ऐसा होगा बोल के टीचर के दौरान हम लोग भी पढ़ते हुए भी ड्रीम कर रहा था, मेरा पब्लिक को इतना बेनिफिट हुए। वो फॉरेनर कहाँ है, दिखाओ तो हमको, हमारी जगह तो बेस्ट जगह को दे दिया। वो डॉलर कहाँ है, दिखाओ। ऐसा ट्राइबल आदमी को चीटिंग करता है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कमिटेड टू सर्व एंड वॉइस फॉर द राइट्स। मैं आपका वॉइस हूं, होना चाहता हूं, आप इलेक्ट नहीं भी करो तो भी मैं वॉइस हूं आपका।
इलेक्ट होगा तो मेरा ये पावर होगा आपके लिए, मेरा एक सिग्नेचर का पावर होगा कि आप लेना नहीं चाहता है, सिंपल एक वोट देके, एक वोट तो देने मांग रहा हूं मैं आपसे, क्या मांग रहा हूं? तो वो अभी एसटीएफ कल मामा नुतुंग साहब का ये एग्रीमेंट लिख रहा था, वो प्राइवेट है, हमको रेगुलर चाहिए। आपने जैसा वादा किया था, मेरा करोड़ करोड़ संपत्ति का मिट्टी आपको दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट में, आप मेरा ये एसटीएफ लोगों को क्यों नौकरी नहीं दे रहा अभी तक? हाँ, मेरा ये बोलता है स्पेशल टाइगर फोर्स का, उसका बीट गार्ड पके के सिंह क्यों नहीं दे रहा? हमारा लड़का लोग सब उधर है कि नहीं? तो उसको क्यों सर्विस नहीं दे रहा है? रूलिंग प्रेसिडेंट एमएलए साहब सीएम का बराबर। हाँ, आप सिर्फ क्लेम करने से नहीं होगा, टाइप पहनने से नहीं होगा, इंग्लिश बोलना भी पड़ेगा। When you are putting tie, you must speak in English. Then I will consider you. Oh, you are also most educated. Otherwise, कोई बच्चा लोग टाई पहनता है, चप्पल में घूमता है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है टाई का मीनिंग क्या है, टाई का स्टेटस क्या है। तो इसीलिए हमारा प्रेसिडेंट, हमारा एमएलए साहब को आज मैं मजबूरी से बोलना पड़ा, बिकॉज ऑफ योर इंटरेस्ट और फॉर योर इंटरेस्ट ओनली आई एम सेइंग, क्योंकि आपको अन्याय कर रहा है, मैं होने देना नहीं चाहता। आप सबको मालूम है, जब मैं एमएलए था, एक एक्ट आया था पार्लियामेंट से, वो है शेड्यूल ट्राइब एंड अदर्स ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर 2006 एक्ट। देखो आप सब, हम रिजर्व फॉरेस्ट में हैं, वो भी 96, उसको भी उस दिन एमएलए साहब बोला है आपका समय में रिजर्व फॉरेस्ट नहीं था क्या? अरे मेरा समय नहीं, मेरा बाबा दादा का समय से है, वो भी कोई आसाम में बैठ कर निकाल दिया ऑर्डर। हम उस समय डिस्ट्रीब्यूटेड था, कम पॉपुलेशन था, दिखाई नहीं दिया, हम अंदर में ही था, जंगल में, सीजीसा में ही था। ब्रिटिशर हमको आया है सीजीसा, मेरा पास रिकॉर्ड है, आपका पास नहीं है, मेरा पास रिकॉर्ड होता है। ब्रिटिशर आके सर्वे करके गया, हाँ सीजीसा में निशी आदमी है बोल के, और आप बोलता है नाम तो नहीं लिया, लेकिन हमको ही बोला, हमको मालूम है, हमको ही बोला आपका समय में रिजर्व फॉरेस्ट नहीं था क्या? बाबा था, मेरा पिताजी का समय से था, लेकिन उसको करेक्शन करना भी तो हमारा ड्यूटी हो गया ना। आप रूलिंग है बोलता है, डबल इंजन का आदमी है बोलता है, हम तो सिंगल इंजन भी नहीं चला पा, आप तो डबल इंजन का आदमी है बोलता है, ये तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ, मुझे मौका देख के देखो सिंगल इंजन भी कैसा काम करता है, डबल होगा तो बल्ले बल्ले है, आपको भी अब फायदा देगा, आप कॉन्टेक्ट करता है ना, आपको फायदा देगा। सिंगल इंजन में भी मैं काम कर लूंगा, सिंगल इंजन में कैसे काम के मैं बताऊं। थर्ड आयरलैंड आज जो रोजी रोटी दे रहा है सीजी साहब को, सिंगल इंजन का काम है। पाके किस्म में 10 मेरा हॉस्पिटल लाया, सिंगल इंजन का काम है। पासा से लेके एकदम घूमते और रीलो तक रोड लाया, सिंगल इंजन का काम है। सीजोसा से जाके बाली बस्ती तक नबार्ड रोड, सिंगल इंजन का काम है। कितना नौकरी दिया, 4 आना नहीं लिया, सिंगल इंजन का काम है। डबल इंजन मुझे मौका दो बाबू, आप भी बल्ले होंगे, आप भी बल्ले होंगे। क्या एक बार मौका नहीं देगा? देखे देखो, आप छोड़ दीजिए इस बार। हम तो बीजेपी टिकट क्लेम करेगा बोल रहा था, पूरा छानबीन मारा, मेरा बीजेपी का मेंबरशिप गायब है, लेकिन रिकॉर्ड में तो है, वो वेबसाइट में बीजेपी एमएलए था बोल के, लेकिन बीजेपी ऑफिस में मेरा नाम ही नहीं है। तो इसीलिए अभी तो तरीका पूछा है, मैं क्या करूं? बोला पानी टाइम से रिकमेंड करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट पे, वो तो करेगा ही नहीं मुझे उनका जमाई बाबू है, लटका के रख देगा, इसीलिए थोड़ा चलो आप ही रख लो। तो इसलिए मैं ये आज तो बता रहा हूँ, दोस्तों बता रहा हूँ, मैं बीजेपी नहीं तो मैं हक था, बीजेपी हूँ, बीजेपी वोट दिया हूँ 2 बार, एमएलए भी बना हूँ, नॉन करप्ट हूँ। आप करप्ट थे, आप खाऊंगा नहीं खाने दूंगा,
आइडियोलॉजी को तोड़ा है मिस्टर बिहुराम। हेमंत अच्छे नहीं तोड़ा है, पर एमएलए बना फिर भी नहीं तोड़ा है। इसीलिए मुझे बीजेपी टिकट हक था, लेकिन मेंबरशिप भी एक क्राइटेरिया है, तो रिकॉर्ड में ही नहीं, हम क्या करेगा। लेकिन वेबसाइट में अभी भी टाइप करो तो एमएलए फटाफट बीजेपी एमएलए बोल के आएगा। तो बात ये है टेक्निकल का, इसीलिए और भी बहुत है। हाँ, ऐसा एमएलए बनूंगा कि सीएम साहब का ही आदमी होगा। मैं ये वादा करना चाहता हूँ। जवान जवान में जोश था, अपोजिशन लीडर था, कितना एमएलए को मिनिस्टर को हम पार्लियामेंट असेंबली में खींचता था, खिंचाई करता था। वो मैं सोचा कि ज्यादा ही हो गया था, अभी रियलाइज हो गया, बूढ़ा भी हो गया, अभी कम करूंगा। हाथ पाँव जोड़ के मेरा जमुने 12 पाके कैसे रोजी रोटी मैं जुगाड़ करूंगा, ये मेरा वादा है। एनईसी रोड, सॉरी, एनईसी रोड नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का एक एनईसी रोड है, उसका फुल नेम है पक्के सिरसा इटाकला रोड, शॉर्ट में पीएसआई रोड बोलता है। उसका सैंक्शन पहले 2 बार हो चुका था जब हम पढ़ रहा था। हाँ, ध्यान से सुनो, 2 बार हो चुका था। होने का बाद वहां में बहुत करप्शन हुआ, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गुस्सा से वो रोड को बंद ही कर दिया। 35 ईयर्स हो गया। आप लोगों की कृपा से एक बार फिर एमएलए बना हम। बनते ही मैंने दिमाग लगाया, मैं तो सिंगल इंजन हूं, मैं क्या करूं, डबल इंजन कैसा करूं। देखो, सिंगल इंजन भी डबल इंजन का अगर सोच सही है ना, कर सकता है। मैंने क्या किया, किरण रिजिजू साहब को पकड़ा, एमपी है, आसाम का एमपी मणि कुमार सुब्बा, तेजपुर का था एमपी, उसको पकड़ा। वो तो मेरा जान पहचान था बचपन से, हमसे बहुत सीनियर है वो, ये दिल्ली में पढ़ते हुए। उसको पकड़ा। फिर आसाम का बसुमतारी, हमारा क्या पानेसर बसुमतारी एमएलए साहब था, उसको पकड़ा। हम लोग दिल्ली गया, कपिल राव साहब को भी पकड़ा। दिल्ली में जाके फिर टीआर बालू को हम लोग मिला। हाँ, रिक्वेस्ट किया, ये एकदम इम्पोर्टेंट है, ये इंटर डिस्ट्रिक्ट। हाँ, असम को इसलिए क्यों लेके गया, 2 स्टेट होने से ना फटाफट कंसर्न हो जाता है, अरे ये 2 स्टेट को बेनिफिट है बोल के। तो ऐसा करके तो उसमें मणि कुमार सुब्बा हम तो नहीं जाएगा बोलता है। क्यों बोला, तो साला वो तो इंग्लिश ही बोलता, हम तो इंग्लिश जानता नहीं वाला ना। फिर भी आज दुनिया में नहीं रहा, फिर भी मैं उसको प्रणाम करता हूँ। 12 पाके केसन के लिए उन्होंने साथ दिया, ताली बारा नहीं। और हमारा उसके लिए भी बजा दो, पानेसर बोरो के लिए भी प्लीज। और अभी का प्रेजेंट एमएलए है हमारा, जो क्या नाम है, हाँ, पद्मा हजारिका सर को भी बजा दो, वो अभी भी एमएलए है। उन्होंने उसको कैसे ले गया, दिल्ली से हम लोगों ने कागज फॉरवर्ड करा दिया एनईसी में, शिलोंग में। फिर शिलोंग में क्या किया, फिर पद्मा हजारिका को हम पकड़ा, क्योंकि वो हमको जानता है, मेरा भाई का अच्छा दोस्त है, मेरा छोटा भाई से। उसको रिक्वेस्ट किया, चलो हम दोनों से, क्योंकि इटाकोला उसका वो रोड में आता है। उसको हाथ पांव जोड़ के फिर वो अबंग कोकाय नतुंग, कोकाय ओफे, कोकाय राका, निकपो, यारे साहब और राफिक सबको फिर ले गया। वो सबको क्रेडिट जाता, हाँ, ले गया। फिर वो एनईसी में वो किया, सेंक्शन होते होते हमको आप लोग ने फिर आउट कर दिया है, रेस करो, अभी खाने का समय हम लोग खा लेता है, तुम बनाने समय बनाओ। तो इसी हिसाब से हमको रेस किया, वेली साहब को लेके आया। बात वही है। तो वेली साहब भी करना था, लेकिन फिर वेली साहब को भी बोला, तुम पका भी दिया, फरोज भी दिया, अभी हंगे साहब खाता है, अभी खा रहा है, ऐसा खा रहा है, पेट फट जाएगा उसका, पेट फट जाएगा। अभी कल परसों मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, 70-80 करोड़ खाया है, 12 किलोमीटर रोडे नहीं बना, उसका बिल बना के खा रहा है। अब मीडिया वाले लोग, आप लोग को हम प्रेस में इतना टेबल किया, कभी जाके भी तो देखो हेमू जो बोला सही है ना गलत है। सिस्टम तो होगा, मीटर नापो या किसी सिस्टम, आपको 12 किलोमीटर शॉर्ट मिलेगा। वो कैसे, हम लोग ने पुराना रोड
रोड को सैंक्शन कराया था। 70 किलोमीटर, हाँ, पुराना रोड एकदम हेडक्वार्टर था, पके किसी हेडक्वार्टर था। तो वो जो है पुराना रोड को खत्म साहब चीफ इंजीनियर था, वो बोला नहीं ये शॉर्ट जाएगा, रास्ता अच्छा होगा, एकदम फाई होगा, बोला फाई गाड़ी जाएगा बोला। तो हम 2 बार उसको प्रोटेस्ट किया कि पुराना रोड में हम जा चुका था। अभी का चीफ इंजीनियर तुम तो कम थी, उसमें वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था। हमने एक साथ जाके सिर्फ एक जगह में थोड़ा सा बॉक्स कटिंग काटना है। मैंने उसको रिक्वेस्ट किया, नहीं एकदम अभी बहुत अच्छा होगा। चलो चीफ इंजीनियर बोला तो सही होगा। अभी देखा तो सिर्फ आप खाने का रास्ता बनाया था, रास्ता नहीं बनाया। भाई हम उस दिन सीएम साहब को अपील किया, आप एक बास लेकर वहां पहुंचा दो, आपका बिहरा मांगे का दोबारा रान कौन चाहता है देगा, है कि नहीं? आप आज भी डिक्लेयर करें, ये करने का बाद भी हम बोल रहा है, आप एक बांस लेके, माँ बांस है कोई तेजपुर से आता है, उससे पके कैसे पहुंच। मेरा आदमी एक भी नहीं बैठना है, लेकिन उसका आदमी बैठ के हो। मेरा आदमी गलती से भी नहीं बैठना है, क्योंकि कल मुझे रेस इन पीस लिखना पड़ेगा। देखो ये है डेवलपमेंट। दूसरा डिस्ट्रिक्ट में चिल्लाता है, मेरा डिस्ट्रिक्ट में जाओ, देखो भैया हम झेल रहा है। ऐसा आदमी को आप लोग बनाना चाहता है? हाँ? मैं सोचता हूँ तबा तदीर साहब ने भी एक बार ऐसा फॉल्स बिल लिया था, वो सरेंडर कर दिया था। मैं वागे साहब आपको अपील करता हूँ, आपका भी कॉन्ट्रैक्टर है यूमी को, मेरा पास कागज है, आप वापस देगा क्या 70 करोड़ रुपया को? दे दो, दे दो, फिर इलेक्शन लड़ो। पब्लिक दया से देगा, ये बेचारा इतना ऑनेस्ट किया है, देगा तो अच्छा बात है, हम भी दे सकते हैं। ऑनेस्ट है बोल के, बेईमानी है, 70 करोड़ खाया और 200 करोड़ खाया, 500 करोड़ खाया बोल के, तो हम वोट नहीं देगा। आप देगा क्या? नहीं। यही संकल्प होना है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी साहब सुन लीजिए, मैं आपका वक्त हूं, मैं अभी भी आपका ही भाषण को, आपका ही बात को मैं चलाना चाहता हूं, चला रहा हूं। आपका प्रेसिडेंट वो नहीं कर रहा है, टिकट किसी XY को भी दे दो, लेकिन उसको मत दो। अगर कोई पावर है तो जिला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रिकमेंड नहीं करने से हेमंत अच्छा तुमको टिकट मिल गया, दिल्ली आ जाओ, बोलो, हम कल भी आने को तैयार हैं। तो ये बात है। तो ये हो गया NEC में बहुत करप्शन हुआ है, बहुत करप्शन हुआ। माई बाप रे बाप, कल बात है 300 ना 400 बनाया, 120 और बिल बनाया 300-400 का। बच्चा लो, आप लोग RTI दो ना, कभी नहीं देगा। हेमंत अच्छा को नाम सुनते ही RTI हो जाता, मिल जाता है। जानता RTI वाला नहीं था, हमको कमीशन में खड़ा करेगा ये आदमी। हमको नियम मालूम है ना, फॉर्मर MLA है ना, कितना को खड़ा किया हमने वहां में। दुलुम तातुक दुलुम जो है अभी क्या दुलुम है, वो वहां का SSW है, वो नहीं दे रहा था, हम उसको वहां खड़ा किया कमीशन में। इतना सीनियर रुपये को मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मैं भी फॉर्मर MLA खटगरे में खड़ा होकर RTI के लिए बात कर रहा था, लेकिन ऐसा करना पड़ता है पब्लिक का भलाई के लिए, पब्लिक का अकाउंट, सोशल अकाउंट के लिए करना पड़ता है। वो मैंने किया था, उसका तरह से वो कागज मिला था जिसमें आपका सिर्फ करप्शन ही लिखा हुआ है। अब हमको उस दिन बोला था केस देगा, बोला है, हम तो वो डाल दिया था, क्या नाम है, जॉनी लीवर वाला। अब आया ना मजा बोल के गए ना वीडियो। हम ऐसे आदमी को बोलिंग करता है, नहीं तो छुप के रहने से मालूम नहीं होता है ना। थोड़ा निकला था, अब आया ना मजा। वो हम डाला था, आपको देखा कि नहीं देखा, तो वो है। अभी तक मैं तो सोचा अरे डिफामेशन भी देगा, क्या भी देगा, अभी तक तो दिया नहीं। दिया है क्या? आया क्या? नहीं आया ना। कितना दिन हो गया? डिपार्टमेंट वो करेगा। अरे भाई डिपार्टमेंट क्या करेगा? अभी नया ऑफिसर आया, वो तो कांप रहा है, साइन करूं भी तो मरेगा।
ना करो तो बच रहा है। हाँ, आपका खाया हुआ को कौन नया ऑफिसर साइन करेगा? हाँ, वांगे साहब आपने डायरेक्ट लिखा है ऑर्डर में, ऐसा करो ऐसा करो, ये रुपया को इधर कर दो। आपको वो पावर नहीं था, गलत किया, क्योंकि आपको मालूम था हम काम नहीं करके ऐसा कमा के मेरा इनोसेंट पब्लिक को पैसा दे के लालच दे के 10 बार एमएलए होना चाहता, ये हम होने नहीं देगा। यही मेरा सरकार है। जो पैसा आप एक साथ गुताया वो पब्लिक का पैसा, पब्लिक को वापस दो। अगर इनडायरेक्टली भी देना चाहता इलेक्शन का नाम में दो। इस बार अगर सकेगा तो सीएम साहब तो बोल रहा है ना पैसा का इलेक्शन है। सीएम साहब जब बोल दिया ऑर्डर है, अभी हम लोग ग्रुप बनाना है, इसको बोलेगा फ्लाइंग स्क्वाड। फ्लाइंग स्क्वाड मतलब सोशल फ्लाइंग स्क्वाड टू चेक मनी, किसका गाड़ी में कितना रुपया आया है, पकड़ो, इलेक्शन कमिश्नर को दे दो। ये करना पड़ेगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा, तब आपको सही लीडर चुनने मिलेगा। ये करना ही पड़ेगा, ये गवर्नमेंट का कमिटमेंट है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, तेचीमू नहीं बोल रहा हूँ, इससे प्रेजेंट गवर्नमेंट कमिटमेंट मनी कल्चर नहीं होना है बोल के। तो मनी कल्चर रोकने का तरीका ये भी एक है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। वी शुड हैव ए फ्लाइंग स्क्वाड टीम हु कैन चेक द एवरी व्हीकल whether they are carrying cash money or not. If they are carrying snatch, hand it over to election commissioner official. That's fine. रिकॉर्ड भी आपको अवार्ड मिलेगा, आपको अवार्ड मिलेगा ऐसा करने से। और आपको ऐसा किया उनका जेल नहीं जाएगा, शायद वो रुपया छोड़ के भाग जाएगा क्योंकि वो जेल जाएगा। ऐसा हम करता है, क्यों नहीं कर सकता है? ये मुताचिंग अगर पहला लाइन में खड़ा है तो ये हो सकता है कि नहीं? जब हम निर्णय जितना तंगता है, मोनिबो तंगता है बोलता है, क्या चीज नहीं हो सकता है? मुझे बोलता है निर्णय जितना तंगता है, निर्णय जितना तंगता का मतलब रेस्पॉन्सिबल ज्यादा है हम लोग का। अभी हम देखा है, हम भी अगर डिक्लेयर करता है तो अभी 4 कैंडिडेट हो रहा है लेल तरह से। उसका मतलब लेल तरह इतना बड़ा वो है, क्लान है, उसका निर्णय जितना जो आज आप लोग आया हुआ है, ये साथ देगा कि हम लेल तरह आपको अच्छा सर्विस करने मौका नहीं मिलेगा, मिलेगा। इसलिए इस बार विश्वास करो, तेचीमू को एक बार एमएलए बना के देखो। एक बार आपने टेस्ट कर चुका है, ईमानदार है, ईमानदार का रोटी खाते आया हूँ। आज आप लोग का दारा से 60,000 मिलता है, मेरा मिसेस को 1.5 लाख मिलता है। हम दोनों का अगर बच्चा उच्चा खेंकांग नहीं करता है ना, हम दोनों फॉरेन में भी जाके आ सकते हैं। 2 लाख महीना में मिल रहा है, क्या चीज का कमी है? लेकिन आपको जब अन्याय करता है, आपको आपका रोटी को छीन के ऐसा फेंक देता है ना, ये मुझे हार्ट होता है। अभी देखो हम लोग के एरिया में सब देखो यूथ लोग कितना आज आया है। ये यूथ का भी थिंक टैंक होता है, उसका भी अच्छी आगम होता है, समझाने वाले। ये हमारा एमएलए ऐसा थिंक टैंक वाला वो कभी साथ में नहीं करता, उसको यस मैन वाला चाहिए, ऐसा वाला चाहिए। थिंक टैंक वाला क्या बोलता है, समझाता है एक दूसरा को, अच्छा हम पक्के किस्म में ऐसा होने से अच्छा है, उसको बोलता थिंक टैंक। जो सोसाइटी बिल्डिंग के लिए डिस्कस करता है, ऐसा वो कभी वो मेंबर नहीं बनाता है, क्योंकि वो जानता है वो हमसे सुपीरियर हो जाएगा, मेरा चेयर हिल जाएगा। चेयर हिलाएगा इस बार पब्लिक आपको, ये मेरा विश्वास है ना? उसका चेयर हिलाएगा इस बार पब्लिक, मैं देख रहा हूं। अंदर में भूमिकंप बोलता है ना, ऐसे हिल जाता है। क्यों होता है? अंदर का जो प्लेट होता है ना वो चेंज होता है, टक्कर आता है, उसको बोलता है ये अर्थक्वेक। तो थिंक टैंक को कभी कॉन्फिडेंस में नहीं लेता है। मुझे नहीं, कितना सीनियर है, लोगो है, तादब है, निको है, पाकी केसन से है, बहुत साहा नाबम लोग, कितना सीनियर आदमी है, रमेश नाबम लोग है, कुली लोग है, हाँ वहाँ बुंके है, वहाँ तादुंग भाई लोग है, कितना चादा भाई है, कितना सीनियर आदमी लोग है, कभी भी इन लोग से डिस्कस नहीं करता है।
सुना है आप लोग भी जाने से डायरेक्ट आपको मदद नहीं करता बोला। पहले उनका कोर्टियर मीन्स उसका यस मैन लोग को पूछता है, ये आदमी को काम देने से कैसा होगा? मैं तो बीरायो अभी मत इसका टाइमिंग हम बताएगा। तो बोल देता है बाद में होगा, अभी थोड़ा सा हम ऑफिस जाना है, पूरा करके चला जाता है। बेचारा उसका घर आने का भी खर्चा, वापस जाने का भी खर्चा वो बेयर करता है ना आदमी लोग। मेरा समय में मेरा बेडरूम तक मैंने सुलाया है। मैं उस समय मेरा यहाँ में पके कैसे आज जितना बिल्डिंग है घर है ऐसा नहीं था, सिर्फ एमएलए का घर था और ये 1 या 2 होगा। हाँ निर्जुली में जो अभी सुनील का था, बाकी किसी का नहीं था। तो जितना उधर से आता था बाप रे, हम और रूम बनाया, एक्सटेंड किया, मेरा आदमी आ रहा है बोल के, वो भी नहीं जोड़ता। मेरा बेडरूम तो मैंने सुलाया है। सुलाने से क्या जाता है, मेरा चमड़ा घिसेगा, लेकिन उनका उपाय नहीं था। उस समय का मैं बात कर रहा हूं। अभी थोड़ा इम्प्रूव हो गया, सब ये हो गया, तो अभी ये समय नहीं है। लेकिन अभी के समय में आप अन्याय कर रहा है। ये सारा जो बैठने वाला ना सब जान गया हाउ पीपल अर्न मनी, हाउ टू अर्न मनी, है ना। तो ये आप ये इसमें भी फैला रहे। उसका बाद आप सब्जेक्ट टीचर तो देता ही नहीं है, आप क्वालिटी का बात, एजुकेशन के बारे में बोलता नहीं है, खाली कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है। बिल्डिंग में खड़ा होकर आगे बोला है ना, रॉड का दाम बहुत हो गया, वो भी इंजीनियर, चीफ इंजीनियर से। चीफ इंजीनियर उस समय क्या सोचा, या हेमू तो देख रहा है भाई एमएलए क्या बोल रहा है। ऐसा बड़ा बड़ा लोग ना हम लोग को सोचता है रेफरेंस में, क्योंकि ये एमएलए का लैंग्वेज नहीं होना चाहिए था। अगर एमएलए सीमेंट का दाम मेरा कॉन्ट्रैक्ट में इतना दाम हो गया चला गया बोलने से, तो बाकी क्या बोले, उसका मतलब हम लोग उसमें मीनिंग निकल रहा है। और उसी बिल्डिंग को हमारा जोर से भाई बार बार कैमरा लगा रहा है, ये क्रैक हो गया, वो क्रैक हो गया, ये क्रैक हो गया। तो इसीलिए वो आते ही नेक्स्ट डे वीडियो क्लिपिंग में आ जाता है कि गलत बनाया बोल के, सगाली में अनाउंस कर रहा है, और उसी में स्टूडेंट यूनियन डीसी को लिख रहा है गलत किया बोल के। तो हमारे समय में शायद ऐसा हुआ नहीं, तो इसीलिए ये हो गया कदम। अभी इतना जो मैंने काउंट किया, ये तो जो मेजर है, छोटा मोटा मैं एमएलए को नहीं बताया और कुछ को नहीं बताया, लेकिन एमएलए हो कुछ को, इसको बोलता है कॉन्टिजेंसी फंड। किसी को कुछ अचानक मदद हुआ, एमएलए जाते, अरे यहाँ में तो सचमुच कालबोट कर हमारा नॉर्मल सिजुसा का जूली लंका जो आने रहे, जो क्या बोलते तरासो ना, एतू का ब्रिज 2 साल तक टूटा हुआ कभी नहीं देखा उसने। हम होता तो एमएलए प्लान से हम फटाफट वो ब्रिज बना देता। उसी का फंड होता है एमएलए, जो खाने के लिए नहीं होता है, धकाने के लिए नहीं होता है। आप खा रहा है, धकार भी रहा है, 2 चीज। डबल इंजन वाला सिंगल इंजन को मौका दो एक बार, और हम डबल इंजन हो जाए तो बता दूंगा पप्पू वैली में हम क्या नहीं कर सकता है। पप्पू वैली का आदमी को अभी भी मैं बोला, मैं एमएलए बनूंगा, वो जगह चाहिए मुझे, मैं वहाँ इंस्टीट्यूशन लेके आऊंगा। मामा नो तुम साहब कितना अच्छा काम कर रहा है। अरे पड़ोसी से तो सीखो, पड़ोसी से भी सीखता नहीं, हम लोग से भी सीखता नहीं, किसी से सीखता नहीं, और अपना बीवी को अभी धकेल रहा है। उस दिन इंटरव्यू कोई लिया था पाके के संग में, अरे फॉर्मर ये अमन सिंह भाई, मनोज भाई, हाँ उन्होंने लिया था। फॉर्मर आपको एल किया, हम क्या जानता है, वो कॉन्ट्रैक्टर जाने और डिपार्टमेंट जाने, कॉन्ट्रैक्टर तो उसका बीवी है। अभी वो अपने बचने के लिए बीवी को भी लात मार देगा। हाँ, तो हम तो ऐसे नहीं करेंगे। सबका इज्जत पहले बचाऊंगा, बाद में मेरा अपना बचाऊंगा, और मेरा इज्जत सबका होगा। ये है थिंकिंग का डिफरेंस, करनी और करनी में अंतर रहता है, इसको बोलता है। दोस्तों, इतना गिना चुका हूं, तो वो कैंप में रहने वाला अभी भी आप वहां रहना चाहता है क्या?
वो कैम को मैं बोल रहा हूं, वो यहाँ नहीं आया ना, मैं वहां बोल रहा हूं। वो कैम में जो इस बार इससे इतना लूटूंगा सोचने वाला को मैं बोल रहा हूं। लूटो उसको, इस बार लूटो, हिसाब मत दो, कुछ नहीं कर सके। है वो ताजे गारंटी लेता है, इतना लूटना लूटो, कुछ नहीं कर सकेगा। आपको इलेक्शन में इतना रुपया दिया, मगर किसी को केस हुआ है? केस देने से पहले तुम खुद जेल जाए, क्यों दिया था बोल के? हाँ, ये बात है दोस्तों। इसीलिए ज्यादा क्या बोलना है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपका एक बार एमएलए बनना चाहता हूं। आप मल्टीप्लाई करो, आज जितना जवाब लड़का आया है, मल्टीप्लाई करो, पानी पी के भी एक बार साथ दो। नेक्स्ट टाइम पानी आपको पानी पीने देगा तो मेरा मुंह में थूकना, मैं भी अभी सुधर जाऊंगा। हाँ, ऐसा करना है बोलते। डबल इंजन नहीं भी होगा, मान लो मुझे कल पार्टी टिकट नहीं मिलेगा रूलिंग का, इधर उधर करके भी सीएम का आगे पीछे जोड़ कर रोजी रोटी आपके लिए लाऊंगा।